नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कविता देखने वाले हैं। वीरों को प्रणाम, पढ़ो और गाओ। जो कि आपको ये कविता पढ़नी भी है और आपको गानी है। तो देखिए छात्रों, ये जो कविता है, ये कविता लिखी है रमेश दीक्षित जी ने। बहुत ही सुंदर सी ये कविता है, जो कि जो वीर होते हैं, जो जवान, हम उसे जवान कहते हैं, जो कि और वह जो जवान हैं, आपको तो पता ही है, जो हमारी जो देश है, ये देश के सीमाओं पर तैनात रहने वाले जो वीर हैं, जो जवान हैं, उनके लिए आप सारे के सारे छात्रों को क्या करना है आज? तो प्रणाम करना है, उन्हें नमस्कार करना है, उन्हें नमस्ते करना है। तो देखिए रमेश दीक्षित जी ने जो वीर है, ये वीरों के जो जवान हैं, जवानों के आधार पर उनके जीवन पर एक सुंदर सी कविता यहाँ पर लिखी हुई है छात्रों। तो ये कविता आपको उचित लय ताल में या समूह कर कर भी आप गा सकते हो। ये कविताओं को बहुत ही सुंदर सी कविता है, लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने। या उसके अलावा आप ये कविता हाव भाव से भी गा सकते हो। तो चलिए छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सी कविता देख रहे हैं आज, वीरों को प्रणाम। छात्रों, ये कविता देखते समय आपको सबसे पहले ये कविता आपको पढ़नी है, जो कि मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर सी कविता है, लिखी हुई है रमेश दीक्षित जी ने, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की। तो देखिए, आपको पेज नंबर 40 निकालना है छात्रों। ये कविता मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ और गाकर भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये कविता पढ़कर बताने से पहले मैं आपको ये कविता में आने वाले शब्दार्थ सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार, नमस्ते भी आप कर सकते हो। उसके बाद धरती यानी ज़मीन छात्रों। हरदम, हरदम यानी हर समय, उसे हम हमेशा भी कर सकते हो। उसके अलावा बलिदान, जो कि हम उन्हें शहीद कह सकते हैं, या किसी उच्च उद्देश्य के लिए वह प्राण देना, उसे भी हम बलिदान कर सकते हैं छात्रों। उसके बाद प्राणार्पण यानी प्राण अर्पण कर देना। तो ये थे वीरों को प्रणाम, जो कि रमेश दीक्षित जी ने लिखी हुई जो कविता है, ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। तो छात्रों, पेज नंबर 40 मेरे हिसाब से आपने निकाला ही होगा। तो चलिए, ये कविता सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर रमेश दीक्षित जी ने लिखी है। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देखिए क्या कहा है, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों को बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। क्या? वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर ये कविता में, वीरों को प्रणाम, ये कविता में रमेश दीक्षित जी ने लिखी हुई है। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन से रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए आगे, देखिए छात्रों, यह आज़ादी नहीं मिली है, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देखिए, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो
प्राण अर्पण की सीख में, देश की मिट्टी का कनकन है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में, देश की मिट्टी का कनकन है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देखिए छात्रों, जो वीर है, जो जवान हैं, उनके जो बलिदान हैं, वह बलिदान आपको उन्हें किस प्रकार प्रणाम करना है, क्योंकि आपको तो पता ही है छात्रों, जो सीमाएं होती है वो सीमाओं पर वह हमेशा तैनात रहते हैं, अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन हमारी जो धरती है, जो माँ हैं, उनके लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, बलिदान देते हैं। और ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे वीरों को हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। क्यों? एक बार नहीं तो सौ सौ बार करना चाहिए। तो देखिए ये जो कविता है छात्रों, ये कविता बहुत ही सुंदर है। ये कविता आपको सबसे पहले इसे आपको पढ़ना है, आप उसे उचित हाव भाव के साथ भी इसे पढ़ सकते हो, जो कि स्वर ताल में भी आप उसे गा सकते हो। तो छात्रों, ये जो कविता है, ये कविता की हर पंक्तियाँ बहुत सुंदर दी है। देखिए, जो हमारे देश की जो मिट्टी है, उनका जो छोटा छोटा कण, यानी जो आपकी आंखों से, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, और वह जो मिट्टी है, वो मिट्टी के लिए हमारे जो वीर है, जो जवान हैं, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, बलिदान देते हैं। और ऐसे वीरों को हमें प्रणाम करना चाहिए। और ये जो धरती माँ है, आप देख सकते हो, जो कि आप मीडिया पर हो, रोज़ तरह तरह की आप न्यूज़ देखते हो छात्रों। तो न्यूज़ में आपको पता चलता है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे वीरों को, जो कि वह आज वह सीमाओं पर तैनात है, तभी हमारे जो भारत देश है वह सुरक्षित है। वरना आपको हर जो देश में होने वाले जो राज्य है, वह राज्यों पर हर रोज़ हमले हो सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे जो सीमाएं होती है, वह सीमाओं पर ये जवान हमारे प्राण त्याग देते हैं उनके। जैसे कि आपको पता है, क्यों, किसके लिए? तो आपके लिए, ये मिट्टी के लिए। और यही उम्मीद है, जो कि आप छोटे हो, आप आज जो छोटे हो, लेकिन कल के आप एक आधार स्तंभ हो। और कल आपको यही करना है। आपको तो आपका परिवार तो संभालना ही है, लेकिन हमारे देश के लिए कुछ आपको करना है। आप उसी प्रकार के आपके दिलों में भी क्या होनी चाहिए? एक, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे जो सीमाओं पर रहते जवान हैं, वो जवानों के जैसे आपको भी हमारा जो देश है, हमारा राज्य है, हमारा जो जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर आपको इसी प्रकार, जैसे कि हमारी जो मिट्टी है, वो मिट्टी के लिए वो बलिदान देते हैं, उसी प्रकार आपको भी आगे चलकर ये देश की रक्षा आपके हाथों में। क्योंकि आज के आप आधार स्तंभ हो। जैसे कि आप तो जो जवान हैं वो तो छोड़िए, लेकिन कल के आप जवान हो, इसीलिए आज से आपको जो हमारे मिट्टी के लिए जीना है आपको। तो देखिए छात्रों, आज ये जो कविता है, ये कविता मैंने आपको पढ़कर बताई है। तो ये कविता आपको बहुत ही सुंदर आवाज़ों में इसे आप गा सकते हो। तो ये कविता का मैं सरल अर्थ मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ छात्रों। लेकिन आपको मैंने आज जो कि ये कविता के आधार पर शब्दार्थ बताए। प्रणाम हो, प्रणाम यानी नमस्कार, धरती हो, जमीन, हरदम यानी हर समय, हमेशा, बलिदान हो, प्राणार्पण हो। तो ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको आपके कापियों पर लिख कर लेना है, ये पाठ करना है। क्योंकि जब मैं कविता का सरल अर्थ आपको बताने वाला हूँ, तब आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। तो और ये जो सारी की सारी जो कविता है, आपको इसका मुखर वाचन करना है, 2 बार मुखर वाचन करना है। और मुखर वाचन करने के बाद कल हम हर पंक्तियों का अर्थ देखेंगे, जो कि सरल अर्थ देखेंगे। आपको जो भी हर पंक्तियों का मैं कल आपको वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, अर्थ बताने वाला हूँ छात्रों। तो चलिए, कल आपको ये कविता भी आपको पाठ करनी है छात्रों, क्योंकि ये पाठ करने के लिए आप गा भी सकते हो, आपके परिवारजनों को भी आप ये सुन सकते हो। तो चलिए, तो छात्रों आज यहीं पर रुकेंगे। आज हमने सिर्फ कविता
मैंने आपको पढ़कर बताई है, शब्दार्थ बताया है। कल मैं ये सारी की सारी जो कविता है, ये कविता का मैं सरल अर्थ बताने वाला हूँ। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे, अगले वीडियो में कविता का सरल अर्थ देखेंगे। वीरों को प्रणाम। तो चलिए छात्रों, यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू।